जो नेक्स्ट वर्ड हमने एक और भी यूज़ किया था पीछे, वो खुश था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिक्योर। इसका मतलब होता है नकल करना, पैरोडी करना, किसी की मौकरी करना। जैसे कि मेरी तरह कोई बोल के दिखाए, डैट मीन्स कि वो मेरी क्या कर रहा है, पैरोडी कर रहा है, वो मेरी नकल कर रहा है, ठीक है। कॉपी करना, मौकरी का मतलब मजाक उड़ाना भी होता है, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा, सीरियसनेस, संजीदगी, ठीक है। बजाय जोक करने के क्या करना, संजीदा रहना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एंटाइज। एंटाइज का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, किसी को अपनी तरफ माइल करना, राग़ब करना, उसे झांसा देना, ठीक है। टेम्प्ट का मतलब भी यही होता है, किसी को राग़ब करना, परस्यूड, किसी को माइल करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। और अट्रैक्ट का उल्ट क्या है, रिपेल करना, दूर फेंकना, टर्न अवे, ठीक है। डिसगस्ट यानी कि बेजारी का इजहार करना, बजाय किसी की तरफ अट्रैक्ट होने के उससे बेजार होना, सही हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। एडोर्न का मतलब भी सजाना होता है, डेकोरेट करना, किसी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा करना, एनहांस करना। डीफेस का मतलब होता है ख़राब करना, बजाय सजाने के उसे रिड्यूस कर देना, उसकी खूबसूरती में कमी कर देना, उसे स्पॉइल कर देना, उसे ख़राब कर देना। ग्रिसली का मतलब होता है खौफनाक, फियरफुल, आवफुल, हॉरिबल, तीनों का मतलब सेम है, खौफनाक, ठीक है। इसके बरस जिस जो अच्छी चीज़ हो, ब्यूटीफुल, प्रिटी, प्लीजिंग, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, ठीक है। एनवॉय का मतलब होता है कासद, यानी कि वो इंसान जो पैगाम लेकर जाता है, ठीक है। मैसेज लेके जाने वाला या आपको रिप्रेजेंट करने वाला, नुमाइंदगी करने वाला। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, डेलीगेट, वफ्द, एजेंट जो होता है, डिप्लोमेट। और इसके अलावा एम्बेसडर जो होता है, सफ़ीर वगैरह, उसे भी हम कासद में ही ले सकते हैं। इसका उल्ट क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी नुमाइंदगी ना करने वाला हो, आपको रिप्रेजेंट नहीं करने वाला जो होता है। ए टिपिकल, गैर मामूली, जिसे कोई कंसर्न नहीं होता है, ठीक है, जो अनबाइज्ड होता है, ठीक है। और अनडेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी। इसके बाद पॉम्पस का मतलब होता है खुद पसंद, जो अपनी प्रेज़ करने वाला हो, बहुत खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने वाला हो, सेल्फिश हो, खुद को सुपीरियर समझने वाला हो, जिसमें सुपीरियर कम्प्लेक्स मौजूद हो, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, ठीक है। तो सुपीरियर, सेल्फ इम्पोर्टेंट। मैजिस्ट्रेट से निकला, इसका मतलब पुरवकार है। इम्पेरियस का मतलब होता है मगरूर इंसान जो होता है, ठीक है, जो अपने आप में ही अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला। इसके बरक्स हम्बल, जो आजिज़ होता है। मोडेस्ट का मतलब होता है सीधा साधा, अपने आप को मामूली समझने वाला, शर्म व हया वाला। एनग्रोस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में मगन हो जाना, उसमें पूरी तवज्जो देना, उसमें एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। ही इज़ एब्जॉर्ब्ड इन हीज स्टडीज़ नाउ, ठीक है। एब्जॉर्ब यानी कि मगन है वो। एंगेज हो जाना, बिज़ी रहना उस काम में, उसको ग्रिप कर लेना, होल्ड, या उसमें इंटरेस्ट दिखाना। इसके बरस किसी चीज़ में मगन जो जिससे तवज्जो नहीं होती, वो बोर हो जाता है उसमें। इनअटेंटिव होना, अनकेयरिंग होना, उसकी परवाह ना करना। नेक्स्ट है साइनॉप्सिस, ये जीएचक्यू में भी आया था। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समराइज़ कर देना, ठीक है, उसका खुलासा दे देना। इनडायरेक्ट लेंगे उसको, अपने वर्डिंग में उसको छोटा करके बयान करना, ठीक है। समरी, प्रेसिस, रिज्यूम का मतलब भी खुलासा होता है, और इसका दूसरा मतलब होता है दोबारा से शुरू करना। और वैसे ऐसे सीवी के मायने में भी हम ले सकते हैं। आउटलाइन का मतलब समराइज़ करना, ठीक है, समअप करना। इसका उल्ट क्या होगा, एक चीज़ को हम थोड़ा सा छोटा करके पेश कर रहे हैं, बयान करना, दूसरी तरफ हम उसको एनलार्जमेंट यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसको एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंशन, इंक्रीज़ या फिर एक्सटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है किसी चीज़ का रियल होना, कि उसे हम टच कर सके, समथिंग दैट इज़ टू बी टच्ड, ठीक है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल होना, ये भी हम कह सकते हैं कि एक चीज़ होती है इमेजिनरी, एक होती है रियल। हम इस तरह से आप ये टचेबल, मटेरियल, रियल या फिज़िकल। और इसके दूसरी तरफ क्या होगा, टेंजिबल। देखिए फ़िज़िकल क्लासेस होते हैं ना, दूसरी कौन सी होते हैं, वर्चुअल क्लासेस होते हैं। तो उस मायने में मैं बता रही हूँ, इसका बेसिक ये मतलब होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हकीकी ना हो, जो जिसे टच ना किया जा सका, इमेजिनरी, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना। स्किल्ड, एक्सपर्ट, ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड होना। इसके उल्ट क्या है, इनएक्सपर्ट होना। इनकम्पिटेंट, कम्पिटेंट यानी कि जो चीज़, जो बंदा एक्सपर्ट होता है ओब्वियसली वो मुकाबले में भी जा सकता है। दूसरी तरफ इनकम्पिटेंट, जो एक्सपर्ट ही नहीं है, उसने क्या कम्पीट करना है किसी को। इस तरह से आप इसको कर लें, इनकम्पिटेंट और इनएप्ट, इसका मतलब भी इनएक्सपर्ट होता है, अनएक्सपर्ट होता है।
डेस्पिकेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिससे नफ़रत कर की जाती हो, काबिल नफ़रत, किसी चीज़ का मामूली हकीर होना। इसका दूसरी तरफ मतलब मायूसी भी है, ठीक है। तो ये भी आया था जीएचक्यू में, आई थिंक, यस। हेटफुल, एडहोरेंट का मतलब होता है जो चीज़ सख्त नागवार हो, पसंद ना हो। डिटेस्टेबल का मतलब भी काबिल नफ़रत है। और इसका उल्ट क्या है, एक चीज़ जिससे हम नफ़रत करते हैं, दूसरी तरफ एडमायरेबल, जिसकी तारीफ़ की जाए, जो नोबल हो, आला हो, ठीक है। तो हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट 11 इस वीडियो में और 6 नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे। तो आज के हमारे 17 हो गए, ठीक है। तो कल से हम डेली बेसिस पे 15 करेंगे ताकि जो हमारा बीच में गैप आया है वो कवर हो जाए।